नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार ने इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी थी और अब सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूँ। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी देखरेख रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और स्टेक होल्डरों के साथ, जो भी यात्रा को कराती सरकार है, सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर तीर्थ पुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी, एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सरकार ने बढ़ोतरी के साथ कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले कई बार पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में समय पर नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को पेंशन की राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। हमने माह का हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, वो सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1,000 रुपए होती थी, उसको हम लोगों ने 1,500 रुपए किया है हमारी सरकार ने। और 1,500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान की सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेशवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। खासतौर पर ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नहीं, उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरती कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालने। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी होली हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व रंग, उमंग और उत्साह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है।
होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। पूर्व में हुए विवादों की समीक्षा कर संभावित अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की गई। सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी बैठकों के जरिए सर्वधर्म प्रतिनिधियों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। सुरक्षा के मद्देनजर जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 53 सब सेक्टर विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की गई। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बलों, मोबाइल पार्टियों और पीसीआर टीमों को लगातार गश्त कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मैं जनपद देहरादून पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों का, समस्त प्रदेशवासियों का और समस्त देशवासियों का इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनपद पुलिस की ओर से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देहरादून पुलिस सभी मोर्चों पर, चाहे वो शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी इसमें कर रखी है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जिन भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। देहरादून पुलिस की ओर से आप सभी लोगों का इस पर्व पर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यह अपील भी करता हूं कि रंगों के इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से शांतिपूर्वक मनाएं। होली के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बागेश्वर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी आकांक्षा कुंडक के निर्देश पर एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न चौराहों और मुख्य सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच कर अराजक तत्वों पर नजर रखी गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और विभिन्न स्पॉट्स जहाँ पर गैदरिंग होती है वहाँ पर जो आम पब्लिक है और वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है कि कोई मदिरा पान करके गाड़ियाँ न चला रहा। और लोगों को सजेशंस भी दिए जा रहे हैं। होली का त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो सभी सुरक्षित रहें। इस क्रम में हमारे द्वारा जो है ये विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जाती है। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सीओ दौलतराम वर्मा और थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों से होकर गुजरा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सीओ वर्मा ने स्पष्ट कहा कि होली के दौरान किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रंगों का त्योहार भाईचारा से सभी को एक दूसरे को रंग लगाने के लिए है। इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने अपने एरिया के सेंसिटिव स्थानों पर आज फ्लैग मार्च किया है। सभी को ये संदेश है, मिलजुल के होली खेलें और जबरदस्ती दूसरे के कंसेंट के बिना जो है रंग न लगाएं और इस त्योहार को जो है परंपरागत ढंग से मनाएं। इसको रोकथाम के लिए हमारी क्यूआरटी की टीमें बनी हैं और जो उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में होली के अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल महतिम यादव ने जनपदवासियों को शुभकामना देते हुए पर्यावरण संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फायर सीजन चल रहा है, ऐसे में जंगलों में पिकनिक या उत्सव के दौरान आग जलाना खतरनाक हो सकता है। छोटी लापरवाही भी भीषण वनाग्नि का कारण बन सकती है, जिस पर डीएफओ महतिम यादव ने नागरिकों से बीड़ी, सिगरेट और ज्वलनशील पदार्थों से परहेज करने और आग की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं। और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है
और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। जनपद में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कार्यालय में भी बीजेपी द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां इस मौके पर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। होली के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पौड़ी द्वारा जिला कार्यालय में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में रंगों का यह त्योहार उल्लास लेकर आए। आपस के जो वैमनस्य हैं, जो शत्रुता है, वो होली के इस पवित्र त्योहार पर समाप्त हो और सबके जीवन में खुशी हो, सब दीर्घायु हो, सब स्वस्थ रहें। प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिलाध्यक्ष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से जिला कार्यालय में होली का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आज होली के दिन हम रंग से सराबोर हैं, अपने जीवन में भी हम भाईचारे के रंग को और सराबोर करते रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी पौड़ी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से। होली है। पहले तो सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो ये होली का त्यौहार है, ये रंगों भरा होता है और खुशियों भरा होता है। अब जैसे बसंत ऋतु जैसे शुरू होती है तो होली के त्यौहार से बसंत ऋतु होती है, तरह तरह के फूल मिलते हैं, तो उन फूलों की वजह से तरह तरह के त्यौहार मनाया जाता है। मान्य हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में आज जिला कार्यालय में जो होली का फूलों की होली का जो त्यौहार मनाया गया है, मैं इस मंच में उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबको एकत्रित करके यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया है। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर सभी होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं है। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। देहरादून के चक्राता रोड क्षेत्र में पानी के गुब्बारे फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक पहला पक्ष दीपक पुत्र जगमेर सिंह निवासी मोबाइल मार्ट और उसका मित्र अक्षय है, जबकि दूसरा पक्ष मनानंद पुत्र शमियानंद निवासी लुनिया मोहल्ला बताया जा रहा है। बता दें कि मामले का सुनने के बाद मामला झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों ने थाने में अलग अलग शिकायत पत्र दिए, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिनांक 2 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे चक्राता रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पानी के गुब्बारे लोगों पर फेंके जा रहे थे, जिसके विरोध में सामने के दुकान वालों ने उनसे मना किया और उनका वीडियो बनाया, जिस बात को लेके इनके बीच में कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में होली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएम शुक्ला ने सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए पर्याप्त चिकित्सीय स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। अपने अधीन जितने भी चिकित्सालय हैं सबको पहली बात तो अलर्ट मोड में कर दिया है, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग
नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी 108 और हमारी सरकारी एम्बुलेंस और सभी अस्पताल जितने ही हैं वो सब अलर्ट मोड में हैं। होली के दौरान जनता से ये अपील है कि नशे का सेवन न करें। होली के उत्सव के बीच डोभ श्रीकोट में सिविल वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना मिलते ही उत्तराखंड वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इस पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि वनाग्नि रोकने के लिए विभाग लगातार सतर्क है और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मैं अरविंद रावत, वन दरोगा, क्रू स्टेशन इंचार्ज, पौड़ी रेंज। देखिए, यह आग हमको 4:30 बजे सूचना मिली और हम तत्परता से यहाँ पे आके और हमने यहाँ पे आग बुझाने का काम किया। हमारे साथ जो है 4 फायर वॉचर और हमारी जो विभागीय टीम है उनके द्वारा जहाँ पे आग बुझाई गई है। और हमको सूचना जो मिली थी वो स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई थी और उच्च स्तर को डीएफओ साहब के माध्यम से भी हमको सूचना मिली। और जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ पे आग लगी हुई हमने पाई और तत्परता से हमने जल्दी से यहाँ पे आग बुझा दी है। और यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये ढाल वाला एरिया था। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो उसी समय यहाँ पे आग शुरू हो रही थी। और अब हम आशा करते हैं कि सभी लोग अब जागरूक लोग हैं और पर्यावरण प्रेमी सभी लोग हैं। हम लोगों को अपने निजी स्वार्थों को एक किनारे रखते हुए और पर्यावरण के लिए अपना अमूल्य सहयोग हमको देना चाहिए। उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट BLA 2 नियुक्ति के ताजा आंकड़ों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का औसत 76.65% रहा, जबकि बीजेपी 71.74% तक ही पहुंच सकी। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि BLA 1 और BLA 2 नियुक्ति में कार्यकर्ताओं ने समर्पण से काम किया, साथ ही बीजेपी को आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की सलाह भी दी। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में BLA 1 BLA 2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को यदि शिकायत करनी है या आईना दिखाना है तो राज्य निर्वाचन आयोग जाए। दूसरा, जो प्रतिशत की खाई है आपस में, कांग्रेस के प्रतिशत BLA 2 के, BLA 1 के और भाजपा के, वो इतनी बड़ी खाई है, कोई 2-4% का अंतर नहीं है, बहुत बड़ी खाई है। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं और भाजपा में गाल बजाने वाले। देहरादून में रिस्पना नदी और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को हटाने की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक खजानदास ने कहा कि यदि इन लोगों को अवैध बताया जाता है तो पहले हम अवैध हैं, क्योंकि इन्हीं क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए, हमने बस्तियों में सड़कें भी बना दी है, बिजली पानी भी दे दिया है और दोष हम ही लोगों का है। अगर अवैध आज बोलते हैं तो फिर हम ही अवैध है, हम लोगों ने उनको सारी व्यवस्थाएं वहां पे करवा दी। अब यदि एलिवेटेड सड़क हमारी बनती है तो उसमें शिफ्टिंग का करना पड़ेगा। पहले उतने परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूँगा कि ठीक बात है कि ट्रैफिक का जिस प्रकार से बाहर पड़ रहा है देहरादून शहर के अंदर, एलिवेटेड रोड बनना जरूरी है, किंतु उससे पहले हम उन लोगों की चिंता करें जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बस्तियों में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसलिए उसकी चिंता पहले करनी है।
9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसके चलते सत्र को लेकर सभी विधायकों ने अपने अपने सवालों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ तैयारी पूरी कर ली है, जिस पर पुरौला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक साबित होगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा को न्याय का मंदिर बताते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय सदन में मजबूती से उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है ये एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।